हेलो गाइस, आई एम नागेश बन्ने। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेन क्या डिफरेंस है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको पूरी वीडियो में क्लियर होगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या इस फील्ड में आप नए आए हो, इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर और बिजनेस ओनर, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो बिना देरी के चलो चलते हमारे टॉपिक के ऊपर। पहले डिजिटल मार्केटिंग देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली सभी को पता है कि क्या है, दैट इज प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हम लोग ने कोर्सेज में भी देखा है, जब कोई कोर्स लेता है तो वो लोग भी यही सिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल एसईओ क्या है, गूगल एड्स, मेटा एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, मेन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम हमारा ब्रांड को प्रमोट करना। दैट इज द मेन गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे उसमें कि व्यूज एंड रीच काउंट होता है, एंगेजमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट्स, कम्युनिटी बिल्ड होता है, फॉलोवर्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ पहले से चलते आ रहा है इन डिजिटल मार्केटिंग। बट नाउ द ब्रांड ओनर्स, ठीक है, बिजनेस ओनर्स वांट एक्चुअल सेल्स। दे आर सीइंग द रियल पिक्चर कि अभी मेन क्या चल रहा है, कि वो लोग जितना बजट मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं एंड कितना रेवेन्यू उन लोगों को आ रहा है, अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो दैट इज़ वेयर दे आर स्ट्रगलिंग। दिस इज़ द कोर प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे हम लोग के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रहा है, हाई एंगेजमेंट है, बट सेल कम है। तो यहाँ पे वो लोग बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, या तो वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे मार्केट में। So this is the reason why performance marketing came into the picture. Performance marketing is not something different from digital marketing. It is a part of digital marketing only, but it is a result driven marketing. यहाँ पे हर रुपी जो स्पेंड हुआ है उसके रिटर्न में कितना हम लोग को सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ है। लाइक 100 रुपीज़ मैंने स्पेंड किया तो इन रिटर्न में मुझे कितना 200, 300, 500 रुपीज़ कितना रिटर्न आया। दैट इज द मेन गोल ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस है वैनिटी मैट्रिक्स। हम लोग जो बोलते हैं वैनिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया कि कितना रीच गया सेल, कितना रीच गया ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे आया। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ वैनिटी मैट्रिक्स है फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेन ट्रैक होता है सेल्स क्या है, ठीक है, क्वालिफाइड लीड्स क्या है, रेवेन्यू जनरेशन कितना हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो हमारे जितने भी कैंपेन, ठीक है, सेटअप होते हैं, उन लोग का एंड रिजल्ट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सेल लेके आना है। टेंजिबल बिजनेस ग्रोथ के ऊपर हम लोग का फोकस होता है। ठीक है, सो अगर मैं मैट्रिक्स आपको बताऊं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या मेजर हम लोग मैट्रिक्स ट्रैक रखते हैं, वो है कॉस्ट पर रिजल्ट, CPC। मतलब हर ऐड दिखाने के लिए हम लोग को कितना कॉस्ट पर क्लिक लग रहा है, एंड CTR, क्लिक थ्रू रेट। लाइक फॉर एग्जांपल 1000 लोग तक मैंने रीच किया, ठीक है, उसमें 20 क्लिक्स आए मुझे, दैट मीन्स 2% इज द क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, ऑन एवरेज यू शुड हैव लाइक एटलीस्ट 1.5% का क्लिक थ्रू रेट फॉर अ बेटर एड क्रिएटिव। ठीक है, एंड CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। CPM का मतलब जैसे 1000 लोग तक रीच करने के लिए मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ। आपको एक डैशबोर्ड दिखा के मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको मैं क्लियरली समझाता हूँ। लाइक 1000 लोग को बताने के लिए मैं स्पेंड कर रहा हूँ 500 रुपीज़। दैट मीन्स हर 1 रुपी में मैं 2 लोग तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, और इसका CPM देखिए, इसका CPM तो बहुत कम है। दिस इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मिंग कैंपेन। तो ये 22, तो ये थोड़ा मैं कर लेता हूँ 200 पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 200 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ टू रीच 1000 पीपल। दैट मीन्स 1 रुपी स्पेंड करने पे मैं 5 लोग तक पहुंच रहा हूँ। बजट सेम है, स्पेंड दोनों सेम कर रहे हैं। 150 दोनों स्पेंड सेम किए, बट दोनों जो रीच किए दैट इज डिफरेंट। रीच देखो, ये 6000 लोग तक पहुंचा, ये सिर्फ पहुंच रहा है 300 लोग तक, ये सिर्फ डबल लोग तक, और ये तो पूरा बहुत ही पहुंच रहा है। तो बजट सेम है बट ज़्यादा लोग तक पहुंचे। इसका मेन फ़ायदा क्या होगा कि जितना ज़्यादा लोग तक हम लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा क्लिक्स हम लोग का बढ़ेगा। जितना ज़्यादा क्लिक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग के वेबसाइट पे लोग आएंगे। जितना ज़्यादा अपने वेबसाइट पे लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स गाइस। आपको ये सारे, ये जो मैट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे मैट्रिक्स हम लोग को मेन ट्रैक रखना है एंड ब्रिंग द बेस्ट result for your client or for your business. And next है परचेज एंड सेल्स।
मतलब आपका क्या परचेज रिजल्ट, एक्चुअल परचेज या सेल्स कितना हुआ है। लीड्स क्या है? लीड्स मीन्स जिसको नहीं पता है कि लाइक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, जैसे नेम, नंबर, फ़ोन नंबर मिल गया, ठीक है। क्या क्या है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। अगर वो कोई सेल का हम लोग देखेंगे तो CPR बोलते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर परचेज कितना आया, या तो लीड्स के लिए देखेंगे तो कॉस्ट पर लीड, CPL क्या है। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं 1 रुपी स्पेंड कर रहा हूँ एंड मुझे इन रिटर्न 5 रुपीज़ आ रहा है, दैट मीन्स 5x का ROAS है मेरा, ठीक है। एंड लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, जितना इम्पॉर्टेंट है अपना एड क्रिएटिव, हम लोग एड्स कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है, अपना एड्स कैसे है, उतना ही सेम इम्पोर्टेंस हम लोग को देना चाहिए लैंडिंग पेज पे। एक बार कोई ऐड देखकर अपने वेबसाइट पे आ रहा है तो वो मतलब कन्वर्जन होने के चांसेस कितने हैं वो डिपेंड करता है अपने लैंडिंग पेज का जो डिज़ाइन है, हम लोग कितने क्लियरली हम लोग का प्राइस एंड ऑफर्स शो कर रहे हैं, कितना क्लियर अपना इमेजेस है, वीडियोस है। तो ये सारे चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही मेट्रिक ये बना है लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट क्या है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज 100 ऑर्डर आ रहे हैं, कोई 1000 है, कोई 500 है, बट एवरेज अगर देखेंगे तो 700 पकड़ लो, 700 ऑर्डर वैल्यू आ रहा है अपना, दैट इज़ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर ये एवरेज ऑर्डर को बढ़ाना है हम लोग को, अगर हम लोग को ROAS को बढ़ाना है तो हम लोग को फॉर श्योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे हम लोग को फोकस करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ LTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ये इसको अगर मैं बताऊँ ना एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि मेरे पास माई फिटनेस का पीनट बटर है जो कि 500 रुपीज़ का बॉक्स आता है, 1.25 kg, ठीक है। ये बॉक्स 1 मंथ तक चलेगा समझो, और 1 मंथ जब ख़त्म होगा फिर से मैं वो बॉक्स मंगा लूँगा, फिर वो मंथ, सेकेंड मंथ खत्म, थर्ड मंथ में मंगाऊँगा। तो मेरा जो वैल्यू है, कस्टमर वैल्यू, ठीक है, वो सिर्फ 500 नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम मैंने परचेज़ किया। अगर फर्स्ट टाइम जो कस्टमर वैल्यू 500 तो होगा, बट जब तुम लोग लाइफ टाइम वैल्यू देखोगे तो दैट कैन गो अप टू अबाउ 2000 3000, जितने भी मैं कंटिन्यू करूँगा। सो यू शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द परचेज वैल्यू बट ऑल्सो द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कितना वो रिकरिंग परचेज कर रहा है, ठीक है। तो यही सारे मेजर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है गाइस फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एंड अगर कुछ एग्जांपल के साथ बताओ, जैसे अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ई-कॉमर्स, अगर आपका कोई अपैरल में है, आपका कोई कॉस्मेटिक है, या तो कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ में भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत काम आता है। यहाँ पे मेन फोकस होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है कोई कस्टमर का, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सेल जनरेट करना है। एंड रियल इस्टेट का मेन फोकस है कि लीड्स लेके आना है, बट क्वालिफाइड लीड्स लेके आना है, जिससे कि साइट विजिट्स हो, ठीक है, एंड सीरियस बायर ही अपने लीड फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में फोकस करते हैं कोर्स एनरोलमेंट के ऊपर, तो कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं अपने ऑनलाइन कोर्स में या तो ऑफलाइन कोर्स में। ब्यूटी एंड सर्विसेज, बुकिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है, साइट विजिट्स कितने, सॉरी बुकिंग अपॉइंट, कितने वॉक-इन्स आ रहे हैं अपने बिजनेस में, क्लिनिक्स में। सो ये सारे मैट्रिक्स को हम लोग को ट्रैक करना होता है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एक लास्ट एग्जांपल के साथ एंड करना चाहूँगा, लाइक एक मूवी थिएटर का एग्जांपल। कोई मूवी लॉन्च हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल धुरंधर लॉन्च हुआ, ठीक है। ये मूवी जब ट्रेलर लॉन्च होता है इसका, तो जो हाइप क्रिएट होता है ना, जैसे ट्रेलर के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन से। ये यहाँ पे टॉप लेवल पे काम हो रहा है, अवेयरनेस, ट्रैफिक बहुत लोग तक, रीच तक जा रहा है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। बट दिस अलोन डजंट गारंटी यू कि थिएटर भी फुल होगा। इसके लिए यू हैव टू टेक सम स्टेप्स, दैट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। कौन से स्टेप्स है? लाइक फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो में जाते हैं लोग, तो कपिल शर्मा शो में वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो तो वो शो देखने जाएंगे, बट वो शो को जो देख रहे हैं घर पे बैठ के, वो लोग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं वो शो को देखने, जो भी वो मूवी देखने के लिए, क्योंकि एंड में वो लोग प्रमोट करते हैं। इंस्टा कोलैप्स हो गया, लाइक यू वुड हैव सीन एक्टर्स कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स जो डांस करते हैं या तो कोई कॉमेडी कर रहा है, ठीक है, जैसे अक्षय कुमार को भी देख लिया होगा। बिल्डिंग में क्या है, यहाँ पे हो रहा है, बिल्ड हाइप हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं, आस्किंग पीपल टू रिव्यू द मूवी आउटसाइड थिएटर, ये भी बहुत अच्छा है। देखो मूवी
दो तरीके से हाइप हो जाता है। पहले एक स्टार्टिंग में एक हाइप तो होता है, एंड सेकेंड हाइप मूवी जब एक्चुअल रिलीज होता है उसके बाद जो रिव्यूज़ होते हैं वो रिव्यूज़ से भी हाइप होता है कि एक्चुअली लोगों को मूवी अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर इसको अच्छा लगा हो तो चलो चलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। और यही सेम चीज़ को हम लोग लेके प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल कम्स अंडर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो एक्चुअली सीट भरता है थिएटर में, नॉट द वैनिटी मैट्रिक्स जो कि व्यूज़ रीच कितने हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग को एक आइडिया लग चुका होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सो दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे एनहांसेस ईच अदर्स परफॉर्मेंस। जैसे डिजिटल मार्केटिंग मेन फोकस करता है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच करने के लिए। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एट द अदर एंड ब्रिंग सेल्स, इंक्रीजेज रेवेन्यू, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ाता है। सो आपको दोनों पे फोकस करना है। अगर कोई समझो आप फोकस कर रहे हो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग रीच के ऊपर, अगर आप सेल पे फोकस नहीं कर रहे हो तो योर ब्रांड विल नॉट सर्वाइव। तो सेम चीज़ आपको आपका लाइक फॉर एग्जांपल आप अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे काम कर रहे हो और अपना सोशल मीडिया आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो, आप ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, तो ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है एक पॉइंट तक ही चलेगा। उसके बाद जो है यू हैव टू पुश फ्रॉम हियर ऑल्सो। और यही सारे ये जो चीज़ है ना, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ये नहीं करते हैं। ये चीज़ हम लोग उन लोग को बोलते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग अलोन विल नॉट बिल्ड योर ब्रांड। आपको इस पे भी पुश करना है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो मैट्रिक है ये एनहांस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं। So both have to go hand in hand in order to get the best result for your business. So guys, like this video if you found this video helpful, and share it to your friends, colleagues जो कि इस फील्ड में एंटर हुआ है, एंड कमेंट डाउन अगर आपको कुछ भी डाउट है। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, एंड तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी diving deep into performance marketing. And if you are interested in learning more about performance marketing and digital marketing, make sure you subscribe my YouTube channel. And until next time,